श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। आत्माराम का ये मतलब नहीं है कि जगत का हित हम बंद कर दें। आत्माराम हो गए, अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रह गया। अब काम रह गया है औरों के लिए। इसीलिए संतों के लिए कहा जाता है कि जन्म मरण दोनों में नाही, जन परोपकारी आया। संत दूसरे के भले के लिए होता है, उसका तन, उसका मान, उसका धन उसके लिए नहीं है। यहाँ तक इन इंद्रियों का उपयोग जब तुम अपने लिए करते हो तो इंद्रियों के द्वारा जो जमा करते हो भोग, उससे पराधीन हो जाते हो। न तो तुम अपने को ही स्वतंत्र कर पाते हो, बंध जाते हो। शरीर और इंद्रियों के द्वारा तुम भोगी बनोगे तो बार बार जन्मोगे और भोग की लंबी लिप्सा में दौड़ते रहोगे। जब हम शरीर और इंद्रियों का तथा बाहर की वस्तुओं का उपभोग अपने लिए नहीं करते, हम आत्मानंद में निमज्जित हो जाते हैं, तो हमारी इंद्रियां शरीर रहते हैं और ये ताकत विश्व के निर्माण में, समाज के निर्माण में लगती है। बहुत बार क्या हुआ है कि अध्यात्म ने हमें निष्क्रिय बनाया। ऐसा लगता है जैसे अब अपने लिए काम नहीं करना तो काम की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने इस पर बहुत जोर दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोत्सु अकर्मण। अकर्म से प्रीति मत कर, कर्म का त्याग मत कर और कर्म भी फल की आशा से मत कर। अर्जुन कहता है एक काम बताओ, कहते एक नहीं, मैं दोनों ही बताऊंगा। कर्म छोड़ना नहीं पर फल में आसक्ति रखना नहीं, भोगी बनना नहीं, योगी बन के काम कर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो कहते हैं संत और सिपाही बनना चाहिए। भले उसका दुरुपयोग बहुत जगह हो रहा है। संत प्रायः संत हो जाता है तो जिम्मेवार नहीं बनता। संत इसलिए कि तुझे कुछ चाहिए नहीं, सिपाही इसलिए कि शरीर संसार की रक्षा। यही बात इस साधना शिविर का नाम रखा है स्वराज्य सिद्धि साधना शिविर। इस शिविर का नाम है स्वराज्य। आंतरिक राज्य पहले प्राप्त कर, ये आपका लक्ष्य है। तू अंदर से राजा हो जा, बाहर के राजा की लिए भीख मत मांग, तरस मत। कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए टिकट ना मिलने पर ना लड़, अपने लोगों की ही शक्ति को नुकसान ना पहुंचा। और स्वराज्य से भी अर्थ ये भी है कि जो आंतरिक स्वराज्य तेरा होगा तो फिर धरती पर भी, देश पर भी तेरा ही राज्य होगा। इसलिए स्वराज्य साधना सिद्धि का प्रयोजन है। यदि इस शिविर को सचमुच लोगे और तन का मन का उपयोग सचमुच और का करें, पर कैसे करोगे? अभी तो तन को, इंद्रियों को अपने भोगने में लगा रहे हो। तन का उपभोग तुम कर रहे हो, इंद्रियों के द्वारा तुम चर रहे हो, दिन भर खाने में लगे हो। असल में अभी राम का राज्य नहीं, रावण का राज्य है। रावण वो है जिसका पेट कभी भरता नहीं है, राम वो है जिनको भूख कभी लगती नहीं है। राम तो जंगलों में रहकर, और उनकी विद्या का जिक्र है, जाते लाग न क्षुधा पिपासा।
जिससे भूख प्यास दोनों नहीं लगते। हो सकता है इसमें शब्द का अर्थ थोड़ा बाहर चला जाता हो। शरीर को हो सकता है भूख लगती होगी, प्यास भी लगती होगी, पर सचमुच जिस विद्या से अंदर आनंद की भूख और प्यास नहीं लगती, वो औरों की प्यास बुझाने के लिए निकल पड़ता है, तब वो चाहे जंगल में जाए, तब वो वन के राजा होते हैं, जब अयोध्या में बैठते हैं तो वहाँ के राजा होते हैं। जो मुक्त पुरुष है राजा ही रहता है, कभी दरिद्र नहीं बनता, चाहे वो सत्ता में हो चाहे बाहर हो। इसलिए आपसे भी मैं चाहता हूँ कि शिविर के बाद आप राजा होके जाएं, भिखारी नहीं रहें। शेष चर्चा अभी जैसा है ये सूचना करेंगे। मुझे मालूम नहीं है कि अभी मुझे कितना बोलना है, पर अभी उसी श्लोक के अर्थ को ये भी कह दूं, मेरे को शरीर की भूख मुझे भी लगती है। इसलिए मैं उस श्लोक का या चौपाई का ये अर्थ नहीं करता कि केवल शरीर की भूख और प्यास मिट जाती है। जिस विद्या से आत्मा की प्यास और भूख मिट जाती है, उसका अंतर भूखा नहीं रहता, भरा रहता है। फिर वो अपने भरने के लिए ना आँख खोलता है ना आँख बंद करता है। कई भोगी आँख खोलते हैं बाहर से आनंद भरने के लिए, साधक आँख बंद करता है अंदर के आनंद का पर्दा हटाने के लिए। पर जब अंदर का आनंद का पर्दा हट जाता है तो उस योगी को ना आँख बंद करने की जरूरत है ना खोलने की। अपने लिए जो आँख बंद करता है वो अभी योगी नहीं है, वो योग का साधक है। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम आंखें मत बंद करो, अभी खोजो, पर खोजने के बाद आंख बंद करना पागलपन है, और कुछ पाने के लिए आंख खोलना वो भी पागलपन है। मैं तुम्हें पागल से स्वस्थ बनाना चाहता हूँ, पागल नहीं बनाना चाहता। पागल तो बहुत राजनैतिक लोग हैं जो बाहर देख रहे हैं कुछ पाने के लिए, और बहुत लोग भीतर आंख बंद किए बगला की तरह बैठे रहना चाहते हैं। यदि मिल गया है तब आंखें बंद काहे को किए? अब आंखें खोल और समाज का, राष्ट्र का निर्माण कर। अपनी शक्ति को व्यर्थ मत गंवा। इसलिए तुमसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि सचमुच सुनिएगा, गंभीरता से सुनिएगा। आप अपने तन का उपयोग कहाँ कर रहे हो? अपने मन का उपयोग कहाँ कर रहे हो? अपने धन का उपभोग कर रहे हो या उपयोग कर रहे हो? उपयोग तो सिर्फ वही करता है जो भोगी नहीं है, बाकी तो उपभोग कर रहा है धन का, उपयोग नहीं कर रहा है। उपयोग तो सिर्फ ज्ञानी करता है। धन का भी, पद का भी उपयोग ज्ञानी करेगा। बाकी तो भोगी लोग पद का भी उपभोग कर रहे हैं। यदि मौका न मिले तो चिढ़ जाएंगे, क्योंकि भोग रहे हैं। भोगी का भोग चिंता है तो क्रोध आता है, चिढ़ आती है। योगी का भोग है ही नहीं, उसको क्या आप दुखी करोगे? इसलिए कहीं गहराई में सोचिए, अध्यात्म क्या देना चाहता है। अभी अभी यूं तो इस शिविर का नाम स्वराज्य सिद्धि साधना शिविर है, पर एक मन में आया, क्योंकि गंगोत्री की चर्चा बहुत हुई है, तब मुझे लगा इसका दूसरा नाम भी रहना चाहिए, ज्ञान गंगोत्री। इस उत्तराखंड से ज्ञान गंगोत्री निकले, ये प्रवचन की धारा निकले और सारे जनता को पवित्र करे, सारे देश को पवित्र करे, सारे देश को सींचे इस गंगा से, इस ज्ञान के प्रवचनों से, जिससे देश सुखी हो जाए। इतना ही कहकर अभी मैं समाप्त करता हूँ।